हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स पॉइंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राधे राधे प्रणाम। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम छंद टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे छंद किसे कहते हैं। छंद शब्द छद धातु से बना है, जिसका अर्थ है आह्लादित करना या खुश करना। छंद शब्द छद धातु से बना है, जिसका अर्थ है आह्लादित करना या खुश करना। अब इसकी परिभाषा देखेंगे। वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। यानी वर्ण या मात्रा के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद यानी खुशी पैदा हो तो उसे ही हम छंद कहते हैं। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। छंद को पिंगल भी कहते हैं। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल नाम के ऋषि थे। यानी छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल नाम के ऋषि थे। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब हम देखेंगे छंद के अंग। छंद के कुल 7 अंग होते हैं। पहला है चरण या पद, वर्ण और मात्रा, संख्या और क्रम, गढ़, गति, यति या विराम और तुक। तो ये छंद के अंग होते हैं। चरण, पद, वर्ण और मात्रा, संख्या और क्रम, गढ़, गति, यति या विराम और तुक। तो ये छंद के अंग हो गए। अब इसके अंतर्गत दोस्तों आता है लघु और गुरु। तो यह लघु का चिन्ह है और यह गुरु का चिन्ह है। तो छंद में जैसे दोहा, सोरठा, चौपाई हो गया तो उसमें मात्रा गिनी जाती है। अगर लघु मात्रा है तो यह चिन्ह होगा, और अगर गुरु मात्रा है तो इस प्रकार का चिन्ह लगता है। इसके अलावा हम देखेंगे जैसे चंद्र बिंदु वाले वर्ण, जैसे हंसी, जहाँ पर भी आपको चंद्र बिंदु दिखाई दे, और संयुक्त व्यंजन वाले जैसे नित्य, इसमें आधता है। तो ऐसे वर्ण जो है लघु की श्रेणी में गिने जाएंगे। यानी लघु होते हैं ऐसे वर्ण। और अनुस्वार और विसर्ग वाले वर्ण होते हैं, जैसे इंदु, तो यह अनुस्वार और विसर्ग आता है। तो अनुस्वार और विसर्ग वाले वर्ण जो है गुरु वर्ण की श्रेणी में आएंगे। तो इनको गुरु में गिना जाएगा और इनको लघु में गिना जाएगा। इसके अलावा क्या होता है, गढ़ किसे कहते हैं। गढ़ में 3 ही वर्ण होते हैं। गढ़ जो है 8 होते हैं। तो गढ़ में 3 ही वर्ण, जैसे यगढ़, मगढ़, तगढ़, रगढ़, जगढ़, भगढ़, नगढ़, सगढ़। तो ये कुल मिला के 3 ही वर्ण है सब में। तो और ये गढ़ 8 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 गढ़ होते हैं। और ये गढ़ जो है केवल वार्णिक छंदों में ही प्रयोग किए जाते हैं, मात्रिक छंद में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। अब हम देखेंगे गति और यति किसे कहते हैं। छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को गति कहते हैं। यानी कोई भी छंद हुआ, जैसे दोहा हुआ, सोरठा, जिस लय में भी पढ़ा जाता है उसे हम गति कहते हैं। और यति किसे कहते हैं। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। इसी रुकने के स्थान को यति या विराम कहते हैं। यानी छंद के पढ़ने के प्रवाह, यानी छंद को जब लय में पढ़ा जाता है तो उसे ही गति कहते हैं। और छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर जहाँ सांस लेने के लिए थोड़ी देर के लिए रुका जाता है उसे ही यति या विराम कहते हैं। छंद जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला मात्रिक छंद और दूसरा वार्णिक छंद। अब मात्रिक छंद में आता है जैसे चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, कुंडली, ये सब आते हैं मात्रिक छंद में।
तो इसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे एक एक करके। तो आज हमने देखा छंद की परिभाषा और छंद में क्या क्या छंद के क्या क्या अंग होते हैं उसे हमने देखा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में इसके प्रकार को लेके। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो सभी को राधे राधे।